हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सभी फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो हम इस वाली इमेज को करेंगे रीटच। तो हम अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने इस वाली इमेज के जो बैकग्राउंड को कर देना है अनलॉक। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ अनलॉक। देन इसके बाद हम इसके कलर्स को थोड़ा सा कर लेते हैं एडजस्ट। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कर्व। तो कर्व को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इस हैंड टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद आप आ जाइए रेड में। तो यहाँ पर रेड में आने के बाद मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ रेडनेस इसकी तेज। तो तेज करने के बाद हमने इसे क्या करना है, हमने आ जाना है आरजीबी पर। तो यहाँ पर भी मैं इसके थोड़ा सा कर लेता हूँ एडजस्ट, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड देन ओके, इतनी सी सेटिंग हमारी राइट है। इसके बाद हमने कर देना है इसे मर्ज। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ई को प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे कलर्स इसमें मर्ज हो चुके हैं। देन इसके बाद हम इसकी कर लेते हैं एक कॉपी। तो यह मैं इसे ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ इस प्लस वाले आइकन पर। तो ये हमारी एक कॉपी हो चुकी है। देन इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसे कर लेते हैं वाइट एंड ब्लैक, इसका मोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक एस वाइट, तो इसे क्लिक करें एंड देन हमने इसकी रेडनेस है इसे कम कर देना है और इसकी येलो लाइट है इसे बढ़ा देना है। तो यहाँ पर मैं इसकी येलो लाइट को बढ़ा देता हूँ और इसे थोड़ा सा कर लेते हैं जूम एंड देन रेडनेस थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं और येलो लाइट भी बढ़ा देते हैं। देन इसके बाद हमने ले लेना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसका शॉर्टकट है जे। तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपने आ जाना है इस नीचे वाली लेयर पे। इसके बाद आपने अपने जो ब्रश का साइज है इसे थोड़ा सा बड़ा रखना है अपने इन स्पॉट से और सिंपली इस पे ड्रैग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारे स्पॉट्स रिमूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं जल्दी से अपने इन स्पॉट्स को रिमूव कर लेता हूँ इस इमेज से। ध्यान से आप इस इमेज से इन तमाम स्पॉट्स को रिमूव कर दें ताकि हमारी एक रियल इमेज तैयार हो सके। इन स्पॉट्स को हम करेंगे पैच टूल से रिमूव। तो मैं पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम ख़त्म कर लेता हूँ, देन इसके बाद हम इसे पैच टूल से रिमूव करेंगे। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पैच टूल और इसे कर लेते हैं हम सिलेक्ट और इस जगह पर ला के कर देते हैं पेस्ट एंड देन इस नीचे वाले एरिया को कर लेते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर ला के कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे जो एरिया थे वो क्लीन हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स, आपने इस जो ब्लैक वाली लेयर हमने ली थी इसे कर देना है रिमूव। तो मैं यहाँ पर आपको पहले चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज थी पहले वाली और ये हमारी इमेज है अब वाली। तो मैं अब इसका काम, हमारा जो ब्लैक और वाइट लेयर हमने ली थी इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसका काम बस इतना ही था। तो इसे कर देता हूँ मैं रिमूव
एंड देन हम इस वाली लेयर की कर लेते हैं एक कॉपी रेडी। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जे को क्लिक करता हूँ तो ये हमारी एक ये कॉपी रेडी हो चुकी है। देन इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा स्मूथ। तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ कंट्रोल आई से इन्वर्ट और इसका मोड कर लेते हैं चेंज। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ विविड लाइट एंड इसके बाद आप आ जाइए फिल्टर्स में, यहाँ एंड पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अदर्स का, इस पे क्लिक करें। सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा हाई पास का, तो इस पे क्लिक करें एंड देन हम इसका हाई पास कर लेते हैं सेट। तो मैं यहाँ पर 18 रेडियस इसका रख लेता हूँ और इसे कर देते हैं ओके। एंड देन हमने दोबारा से फिल्टर्स में आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ब्लर का, इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देगा गशियन ब्लर का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। एंड देन हम इसके बाद इसका गशियन ब्लर का भी रेडियस सेट कर लेते हैं। आई थिंक 3 इज बेटर, तो इस पर क्लिक कर दें। एंड देन इसके बाद आपने इसकी ले लेना है लेयर मास्क, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा लेयर मास्क का, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसे कर दीजिए इन्वर्ट। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल आई को कॉल करता हूँ तो ये इन्वर्ट हो चुका है। देन इसके बाद आपने इस फेस पे कर देना है इसे ब्रश टूल की मदद से इसे कर देना है पेंट। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको कर देता हूँ पेंट। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्रश टूल बी। इस लेयर मास्क पे वर्क करने के लिए हमने जो ब्रश का कलर था यहाँ पर इसका इन्वर्स ले लिया है। तो यहाँ पर वाइट कलर इसका ब्लैक का इन्वर्स होता है, तो यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट कर लिया एंड देन हम इस पे ड्रैग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ एंड फ्लो इसका भी कम कर देते हैं एंड इसकी जो हार्डनेस है इसे भी कम कर देते हैं। इसके बाद हम इसे पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ पेंट। तो फ्रेंड्स पेंट करने के बाद ही हमारी इमेज अब रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसे कर देते हैं मर्ज। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को होल्ड करके यहाँ पर प्रेस करता हूँ ई। तो ये हमारी इमेज जो आल लेयर थी वो मर्ज होकर एक न्यू लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। देन इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसकी कर लेते हैं एक कॉपी जनरेट। तो यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करके ले आता हूँ इस प्लस वाले आइकन पे। इसके बाद हम इसका ऐसे कर लेते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, तो इस पर क्लिक कर दें एंड देन इसके बाद हमारे सामने इमेज रेडी हो चुकी है। इसके बाद आप दोबारा से आ जाइए फिल्टर्स में। तो फिल्टर्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शार्प का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है एंड आपको सेकंड लास्ट पे ऑप्शन दिखाई देगा स्मार्ट शार्प का, तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर दें। देन ये हमारे सामने इसकी सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये हमारे सामने इसका प्रीव्यू बॉक्स है, तो इसे थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद यहाँ पर हम इसका जो रेडियस है इसे कर लेते हैं सेट। तो फ्रेंड्स करने के बाद आपने ये वाली सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने इसे कर देना ओके।
ओके करने के बाद ये हमारा शार्प इस पे अप्लाई हो चुका है। देन यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा लेयर मास्क का, तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसे कर दीजिए इन्वर्ट। तो मैं कंट्रोल आई को प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा जो इफेक्ट हमने लगाया था वो रेज हो चुका है इस लेयर मास्क की मदद से। तो इसके बाद आपने इस लेयर मास्क का इन्वर्स कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली आप दोबारा से ब्रश टूल सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपने अब इसे दोबारा से पेंट कर लेना है। तो मैं इसके हेयर्स को थोड़ा सा शार्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हेयर्स पे पेंट करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसका फ्लो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ एंड देन इसकी ओपेसिटी भी 80 के करीब रख लेते हैं। इसके बाद इसकी जो हार्डनेस है इसे 0 रख लेते हैं। इसके बाद आप इसे सिंपली पेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेश शार्प करने के बाद हमारे जो हेयर्स का कलर है एक अलग ही लुक में दिखाई देगा। तो इसकी मैं थोड़ी सी हार्डनेस इसकी बढ़ा देते हैं 23। तो फ्रेंड्स अब आप देख चुके हैं कि ये हमारी इमेज थी, ये पहले वाली थी एंड देन शार्प करने के बाद ये हमारी इमेज अब वाली हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज वाला ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर तो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।